मेरे हसाल जैसा गुन गुनाना किसी को आता है। मेरे हसाल जैसा गुन गुनाना किसी को आता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और मैंने यही कहा था कि अगर आप अच्छा सुनेंगे तो एक शेर और पढ़ दिया जाएगा, लिहाजा वो शेर सुनिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती, जब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते, तबस्सुम फरमाया करते, तो आपकी चहीती शरीक हयात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मुमिनीन कहा करती थी कि नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती कि मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसी को आता है। मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसी को आता है। ज़मीं पर खुल्द का नक्शा बनाना किसी को आता है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। लखमन नंगला के बुजुर्गों, दोस्तों, व दूर दराज से आए हुए मुसलमान अहले सुन्नत, कुरान पाक का 28वां पारा है, आखिरी वर्का है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। अभी माइक किधर को झुक रहा है। हाँ ठीक है। ये किसने फरमाया? थोड़ा सा मैं आपको बुलवाऊंगा, आप बोलने की कोशिश कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि ये प्रोग्राम आपने हमारे कारी नाजिम साहब क़िबला के तमाम घर वालों ने जो सजाया रचाया, बड़ी मोहब्बतों के साथ सजाया। अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज इस प्रोग्राम का ताल्लुक है अकीके से। अजीज़ाने गिरामी, अकीका क्या है हम अपनी मुख्तसर सी तकरीर में यही बताएंगे, लेकिन अकीके से पहले हमें कुछ और भी काम करना है। अजीज़ाने गिरामी, वो काम क्या है? अहले इल्म का मजमा है। जब बच्चा पैदा होता है तुरंत नहलाया जाए, उसके दाहिने कान में अजान पढ़ी जाए, बाएं कान में तकबीर पढ़ी जाए। ये अजान पढ़ना क्या है? ये सरकार की आला दर्जे की आला सुन्नत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ाने गिरामी, ये अजान पढ़ना नबी की आला दर्जे की आला सुन्नत है। एक तरफ तो सुन्नत
सुन्नत अदा हो रही है, दूसरी तरफ एक मूजी बीमारी से नजात मिल रही है। वो मूजी बीमारी क्या है अजीज़ान गिरामी, किताबों के अंदर हमने पढ़ा है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी माँ उसको दूध पिलाकर करवट लेकर के सो जाती है। उसके बाद एक सिबिया परी आती है, अपना दूध पिला करके चली जाती है। उसी वक्त से ऐठना शुरू होता है, बच्चा अकड़ना शुरू होता है। हम और आप डॉक्टरों को दिखाते हैं, हकीमों को दिखाते हैं, तबीबों को दिखाते हैं, किसी ने अकड़ा साबित किया, किसी ने टेटनिस साबित किया। एक दो दिन अकड़ा अकड़ी हुई, बच्चा इंतकाल कर गया। मैं ये नहीं कहता अपनी मौत नहीं मरा था, बच्चा अपनी मौत ही मरा था, लेकिन प्यारे जान की हिफाजत करना फर्ज है। अजीज़ान गिरामी, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बच्चा जिसके पैदा होते ही कानों में अजान पढ़ दी जाती है, कभी उसके ऊपर सिबिया का दौरा नहीं पड़ेगा। अब और आगे चलो, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, बच्चा हो या बच्ची, उसका अकीका करना चाहिए। ये अकीका करना क्या है? ये प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा हो या बच्ची, 7वें दिन अकीका करना बेहतर है, और अगर 7वें दिन ना हो सके तो जिंदगी में जब चाहे करिए, लेकिन जल्दी करना बेहतर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अकीके का मसनून तरीका क्या है? हदीसों में आया है, जब बच्चा 7 दिन का हो जाए उसके सर के बाल मुड़ाना चाहिए। अजीज़ाने गिरामी, सर के बालों के बराबर चांदी खरीदी जाए, और अगर बेटा हो उसकी जानिब से 2 बकरे ज़िबह किए जाए, बेटी हो तो 1 बकरा या 1 बकरी ज़िबह की जाए, और अगर बेटे के नंबर पर भी 2 ना हो सके तो 1 ही ज़िबह कर दीजिए, सुन्नत अदा हो जाएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और ये नाम रखना क्या है? ये भी मेरे नबी की आला दर्जे की आला सुन्नत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नाम ऐसा ना रखो कि जुम्मे के दिन पैदा हुआ तो मेरा जुम्मा ही हो जाएगा, पीर के दिन पैदा हुआ मेरा पीर ही हो जाएगा, मंगल के दिन पैदा हुआ मेरा मंगल ही हो जाएगा। अजीज़ाने गिरामी, इस तरह के नाम ना रखो, खुद रख सकते हो तो रखो, वरना इन उलमाए किराम से रखवाओ। इतने अच्छे अच्छे इमाम आपकी बस्ती में मौजूद है, कारी तौफीक साहब क़िबला से रखवाइए, मौलाना अब्दुल करीम से रखवाइए, और दूसरे हम तीसरे कारी फिरासत साहब क़िबला है। इन्होंने हिंदुस्तान में कितने बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रख दिए। यकीन जानिए कारी फिरासत साहब क़िबला आपकी बस्ती के हैं, लेकिन उस शख्सियत का नाम है कारी फिरासत साहब क़िबला। जहाँ जहाँ जाते हैं पूरी बस्ती का दिल जीत करके वहाँ से वापस आते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे कौम मुस्लिम का मिजाज बदल गया। अब मैं यहाँ से जो अपनी तकरीर लेकर के चल रहा हूँ, मुझे अभी तक याद है, ये बातें तो मैं बता चुका हूँ जब शादी के प्रोग्राम में आया था, लेकिन अभी भी बताना जरूरी था। अब इससे अगली तकरीर हम लेकर के चलते हैं। हमें करना क्या है? आज हमारे कौम मुस्लिम का मिजाज बदल गया, फिर कहते हो हम परेशान क्यों हैं? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनमें भी कुछ लोग आए होंगे, शायद ये सोच करके आए होंगे हमें कारी नाजिम साहिब क़िबला देख ले, हमें कारी नाजिम साहिब क़िबला के वालिद गिरामी देख ले। प्यारे अजीज दोस्तों, कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामे महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। जी जी जी, हक है। हम जलसे में बैठे, किसी को दिखाने नहीं, मिलाद में बैठे, किसी को दिखाने नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए, किसी को दिखाने नहीं, रमजान का रोजा रखे, किसी को दिखाने नहीं, माल की ज़कात दे, किसी को दिखाने नहीं। अब आप कहोगे मौलाना, जब किसी को दिखाने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है तो करें क्या? हो सकता है ये सवाल आपके जहन में गर्दिश कर रहा होगा। अब करें क्या?
मेरी माया बहनें बेटियां भी बैठी हैं, जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। आज मैंने एक जगह तकरीर की, एक हाजी साहब और उनकी अहलिया हज्जन साहिबा दोनों हज के लिए जा रहे थे। जुमले दिल की डायरी पर नोट कीजिएगा। फिर जो मुसलमान कहता है कि हम परेशान क्यों हैं, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। हम कौम मुस्लिम के हाल को देखने के बाद में कलेजा मुंह को आता है। आज हमने जाने के बाद में देखा गए तकरीर करने के लिए अजीज़ाने गिरामी 1.5 बीघे में उनका मकान था, लंबा चौड़ा बरामदा बना हुआ था। हमने बरामदे में देखा 3 तख्त पड़े हुए हैं, 3 तख्तों पर सोफा पड़ा हुआ है। सोफे के ऊपर इस तरीके से सोफे की साइड में बरामदे की दीवार को सजाया गया जैसे दूल्हा मियाँ की गाड़ी सजती है। इस तरीके से ऐसे ये दीवार है, सामने तख्त पड़े थे, दीवार को सजाया गया फूलों से। समझते रहिएगा, ये तकरीर ही है, बल्कि तकरीर नहीं, ये दर्स है। दर्स क्या बोलते हैं इसको? दर्स। ये जलसा ही नहीं, एक रात का मदरसा है, ये दर्स है। अब हमने ये पूछा भाई ये माजरा क्या है, इसको दीवार को क्यों सजाया गया? बड़े फूल लटक रहे हैं जैसे दूल्हा मियाँ की गाड़ी सजाई जाती है। बोले कारी साहब जब जलसा हो जाएगा, बस्ती वाले खाना खा लेंगे, तो फिर यहाँ हाजी साहब को और हज्जन साहब को बिठाया जाएगा, लोग उनसे मिलाई करेंगे। अब सुनिए, अहले इल्म का मजमा है, 2 मुफ्तियाने किराम अभी कयामगाह पर आराम कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा, उन तक भी आवाज जा रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने कहा माजरा क्या है? बोले हज्जन भी यहाँ बैठेंगी, हाजी भी यहाँ बैठेंगे, दोनों की सलामी होगी। हमने कहा फोटो भी खींचे जाएंगे, वीडियो भी बनेगा। ये मुसलमानों तुमको क्या हो गया? शरीयत का हुक्म तो ये है अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कि जीते जी तो क्या बाद इंतकाल भी उन मर्दों से औरत का पर्दा है जिन मर्दों से पर्दा जीते जी की हालत में पर्दा था, उनसे बाद मरने के भी पर्दा है। अजीज़ाने गिरामी, तुमने नुमाइश के तौर पर दीवार को सजा दिया कि यहाँ हाजी बैठेंगे और हज्जन साहिबा बैठेंगी, उनकी मिलाई की जाएगी। क्या मतलब? तुमने नुमाइश के लिए हज का काम किया। जब ये आग की वारदात मैंने देखी लक्ष्मण नंगला के बुजुर्गों दोस्तों, तो मुझे याद आया इसी दुनिया के अंदर एक औरत है जिनका नाम है राबिया, बसरे की रहने वाली है। एक दिन उनके एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, एक रास्ते से गुजर रही है। किसी में बोलने की सलाहियत ना थी, किसी में बोलने की ताकत ना थी, चेहरा पुर जलाल था। राबिया के एक हाथ में पानी, एक हाथ में आग है। लोगों ने हिम्मत करके सवाल किया, ए राबिया माजरा क्या है? एक हाथ में तुम्हारे पानी है, एक हाथ में आग है, आखिर इसका क्या करोगी? तो राबिया कहती है, लोगों पानी तो इसलिए लेकर के चली हूँ, इससे जहन्नम की आग को बुझाऊंगी, और आग को इसलिए लेकर के चली हूँ कि इससे जन्नत को जलाऊंगी। लोगों ने कहा राबिया को क्या हो गया? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जी जी। क्या जहन्नम बुझ जाएगा? क्या जन्नत जल जाएगी? राबिया से सवाल किया, राबिया ये बताओ ऐसा क्यों करने निकली हो? जवाब दिया है, लोगों मैं नमाजी से पूछती हूँ नमाज क्यों पढ़ते हो? कहता है जन्नत के लिए। रोजादार से पूछती हूँ रोजा क्यों रखते हो? कहता है जन्नत के लिए। हाजी से पूछती हूँ हज क्यों करते हो? कहते हैं जन्नत के लिए। कोई ये कहता ही नहीं कि हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की रिजा के लिए, हम हज करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए, हम रोजा रखते हैं अल्लाह की रिजा के लिए। मैंने आज की तकरीर में वो दीवार सजी हुई को देखकर कहा था, मैंने कहा जी साहब सुन लो, ये नुमाइश मत करना, इसलिए कि हज को जा रहे हो, ऐसी वैसी जगह को नहीं जा रहे हो, वहां को जा रहे हो जहां से जाने के बाद अगर आदमी अपने अजीज और कारिब से, दोस्त अहबाब से, घर वालों से अपनी गलतियों की माफी मांग करके गया होगा, तो वहां को जा रहे हो कि जब
जब हाजी वहां से आते हैं तो ऐसे हो करके आते हैं जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वही हाजी तो ऐसा हो करके आएगा, अगर किसी का दिल दुखा करके जाए, किसी की जमीन दबा करके जाए, किसी का दिल दुखा करके जाए, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, ये दो किस्म के हुकूक हैं। हुकूकुल्लाह में अल्लाह के हक आते हैं, हुकूकुल इबाद में बंदों के हक आते हैं। अगर कोई बंदों का हक मार के गया तो जब तक वो माफ ना कर दे जिसका हक मारा है, रब की बारगाह से बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। जी जी, हम इन्हीं बातों को कहें। थोड़ी सी लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन ये सोच करके पी लीजिएगा कि कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। अजीजा ने गिरामी बात दूर चली गई। अच्छा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। पानी की भी थोड़ी सी जरा रफ्तार कुछ कम करें। आप अगर 2 बजे तक भी जग और गिलास लेकर के घूमते रहेंगे, कोई मना नहीं करेगा। पानी चीज ही ऐसी है। मैं मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। बोलो भाई, मोहब्बत का जाम है कि नहीं है? क्या कोई कमी है मोहब्बत के जाम में? माशाअल्लाह अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं। किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को। सुभान अल्लाह, अच्छा, सुभान एक शेर अल्लाह। और पढ़ दिया जाए। जब मैं ये बंद पढ़ूं तो सब लोग आमीन कहिएगा कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अकीका करना नबी की सुन्नत है। अब और आगे चलो, अब हम क्या करें? जब बच्चा हमारा 7 या 8 महीने का हो जाए या 10 महीने का हो जाए तो आपने देखा होगा बच्चे की फितरत होती है कि वो हुनकारे देता है। अजीज़ाने गिरामी, जब बच्चा हुनकारे देता है, हमारा नौजवान हाथ में उसके मोबाइल देता है, ये इंसानी फितरत है। बच्चा कोई ना कोई बटन दबाएगा, माँ बाप बड़ा सर ऊंचा करके फख्र के साथ कहते हैं, बड़ा ज़हीन है मेरा बेटा कि 8-9 महीने का होता ही मोबाइल को चलाना शुरू कर दिया। जी जी, अफसोस होता है। फख्र के साथ सीना तान कर बोल रहे, ये नहीं कहते कि इसकी आकिबत बर्बाद कर रहे हो। जी जी, बिगाड़ना शुरू कर दिया। नबी फरमाते हैं सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की आगोश, माँ की गोद,
माँ बच्चे को जैसा सबक सिखाती है बच्चा वैसे ही बनता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, नबी का फरमान है, हम में से किसी का कहना नहीं, मेरे नबी का फरमान। जी जी सबसे पहला मदरसा माँ की आगोश, बच्चे की परवरिश करना अच्छे तरीके से माँ बाप का फर्ज है। अच्छा तरीका क्या है? 7-8 महीने का हो जाए, हुनकारा देने लगे, अब उसके सामने तुम फिल्मी गाने ना गाओ, मोबाइल में गाने लगा करके ना दो, बल्कि उसके सामने तुम कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब आप उसके सामने लफ्ज अल्लाह बोलोगे तो आप यकीन के साथ सुनिएगा, आपका बच्चा कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। वजह क्या है? अभी उसमें बोलने की सलाहियत नहीं, अजीज़ाने गिरामी, बोलने की ताबो ताकत नहीं, लेकिन ये नाम अल्लाह की बरकत है कि तुमने उस बच्चे के सामने अल्लाह कहना शुरू किया तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने इस बच्चे के सामने मेरा नाम लिया तो मैंने अपने नाम की बरकत से इस बच्चे की ज़बानी, अगरचे ये बोलने की सलाहियत नहीं रखता, बोलने की ताकत नहीं रखता, लेकिन अपने नाम की बरकत की वजह से इस बच्चे की ज़बानी मैंने तुझे अल्लाह कहलवाना, मैंने तुझे अब्बा कहलवाना सिखा दिया। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, अब और आगे चलो, 2-3 साल का हो जाए तो अब उसको दीनी तालीम सिखाओ, बेटा हो या बेटी उसको दीनी तालीम सिखाओ। इल्म कितना जरूरी है अभी तुमको खबर नहीं। आज कुछ लोग कह देते हैं कहाँ गए मौलवियों के चक्कर में, कहाँ पड़ गए इन इमामों के चक्कर में, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अभी तुमने कुरान पाक की हकीकत को नहीं समझा। कुरान पाक नेमत उज़्मा है कि जहाँ से डॉक्टर हकीमों का इलाज खत्म होता है वहाँ से इस कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। जी जी हक है। हकीम ये कह देला इलाज है, डॉक्टर ये कह देला इलाज है, जाकिर हमीरपुरी डंके की चोट पर कहता है अगर तुम उसको तिलावत करने की ताकत रखते हो, हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। जी जी हक है। जिसको के लोग हल्के में जानते हैं। जब हम लोग मध्य प्रदेश, आंध्रा, MP जाते हैं कुरान शरीफ सुनाने के लिए, जब नमाज मगरिब पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं, छोटी छोटी बहनें 6-6, 7-7 साल की, 8-8 साल की, अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को सीने से लगाए मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ी मिलती है। जी हमने कहा क्यों? बोले हजरत आप नमाज पढ़ करके जा रहे हैं, ये मेरा भाई है, इसकी तबीयत अलील रहती है, फूंक कर दम करके चले जाइए। ये मेरी छोटी सी बहन है, इसको दम करके चले जाइए। अजीज़ाने गिरामी, उनका अकीदा ये है जिस बच्चे पर इमाम साहिब क़िबला पढ़ करके दम कर देते हैं, कसम खुदा की उसी वक्त से बच्चे की नजरें बद दूर हो जाएगा। जी जी सुभान अल्लाह। लेकिन आज अगर हम उसी सबक को सुनाएं तो लोग कहते हैं कहाँ मौलवियों के चक्कर में आ गए। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ 2.5 लाख रुपए लगते हैं दिल के ऑपरेशन में, 1.5 लाख रुपए लगते हैं स्टेंट डलवाने में, 2.5 लाख रुपए लगते हैं बाईपास सर्जरी कराने में, लेकिन कभी तुमने फ्री का नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया। आज इंशाअल्लाह इसी कुरान पाक से दिल के ताल्लुक से एक नुस्खा दे करके जा रहा हूँ। रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, नोट करने वाले नोट करें। इसे कुरान पाक के अंदर 13वां पारा एक आयत करीमा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह। ये 13वें पारे की आयत करीमा है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं आदमी इस आयत करीमा को 5 वक्त नमाज के बाद, फर्जों के बाद इसको 11 मर्तबा अपने दाहिने हाथ को दिल के ऊपर रख कर के पढ़ ले और फिर सीने अपने दिल पर दम कर ले। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि उसका किसी और बीमारी में तो इंतकाल हो सकता है, लेकिन हार्ट की बीमारी में इंतकाल उसका नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अकीका मौलाना जाकिर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने कभी पढ़ने की आदत बनाई नहीं, बनाई।
पढ़ा ही नहीं। हम पूछने लगे अभी बताओ कितने लोगों को आयत करीमा याद है? मुश्किल से 10% लोगों के याद होगी, मुश्किल से 10% लोगों को। ये सच्ची बात है। क्यों साजिद भाई? चलिए मान लीजिए 10 और 15 मान लीजिए, अभी तो 85% बाकी बचे। क्या मतलब? तुमने इससे फायदा हासिल क्यों नहीं किया? क्यों बदनाम करते हो मौलवियों को? अभी तुमने हकीकत को नहीं समझा। यही तो वजह है। बच्चों के पास इल्म नहीं तो किसी ने लंबे लंबे बाल रखने वाले को वली कह दिया, तो किसी ने मोटे मोटे कड़े पहनने वाले को वली समझ लिया, किसी ने 5-5 रंग की अंगूठियां पहनने वाले को वली समझ लिया। मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे रहिएगा, ठीक है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे रहिए। आइए। मैं सामईन को इसलिए नहीं उठने देता कि इस वक्त सामईन का उठना खतरे से खाली नहीं होता। अगर इस वक्त सामईन उठ जाए तो आधे मौलाना अब्दुल करीम साहब उठ के चले जाते हैं, इसलिए मैं कह देता हूँ आप लोग बैठे रहिए। अब जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब साहिब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहिए और मेरी तकरीर भी सुनते रहिए। बात तालीम के ताल्लुक से चल रही है। क्या वजह है लोगों? अरे आगे मेरे पड़ोसी है, अब यहाँ भी पड़ोस में ना रहोगे तो फिर कैसे काम बनेगा? ये कारी फिरासत था, मेरे पड़ोसी है मुफ्ती अब्दुल वहाब। पड़ोसी का पड़ोसी पर बड़ा हक होता कि नहीं होता? सब जानते हैं, इसलिए मैंने करीब में बुलाया। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक शेर पढ़ दूं ताकि आपके नेटवर्क पूरे हो जाए, क्योंकि कारी नाज़िम साहब ने बड़ी मोहब्बतों से ये अंजुमन सजाई कि हम गुलामे शहे-दो सरा है। जरा जोर से, हम गुलामे शहे-दो सरा है, उनकी महफिल सजाए हुए हम गुलामे शहे-दो सरा है, कि हम गुलामे शहे-दो सरा है, आज उनकी महफिल सजाए हुए और ऐसा लगता है इस अंजुमन, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर कि जैसे सरकार आए हुए, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर कि जैसे सरकार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए अब मैं एक मनकबत का शेर दे रहा हूं कि करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई लवासों की दौलत, करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई लवासों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवासे, तेरे ऊपर नबी के नवासे आज तशरीफ लाए हुए लगता है इस अंजुमन में। अज़ीज़ान गिरामी, वजह क्या है? हमारे बच्चों के पास, हमारे नौजवानों के पास कुरान पाक का इल्म नहीं, हदीस पाक का इल्म नहीं। यही वजह है हमारी बस्ती में अगर शोधबाजी कोई दिखा करके, अज़ीज़ान गिरामी, आप लोगों के सामने अगर पानी में कागज से आग लगा दे तो आप उसी को अल्लाह का वली समझ लेते हो।
अगर कोई मोटे मोटे कड़े पहन करके आ जाए उसी को अल्लाह का वली समझ लेते हो। हाथ में 5-5 अंगूठियां पहन करके आ जाए उसी को अल्लाह का वली समझ लेते हो। प्यारे अल्लाह का वली होता कौन है? दुनिया के अंदर कोई कितना भी बड़ा वली हो, लेकिन सुल्तानुल औलिया हुजूर गौसे आजम से बड़ा वली कोई हो ही नहीं सकता। अजीज़ाने गिरामी, इसलिए क्या वलियों के वली है, शहंशाहों के शहंशाह है, अजीज़ाने गिरामी पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है, उनका जमाना है। उनकी बारगाह में चंद शख्स आए और आकर के बोले हुजूर एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, दरिया दजला के किनारे नमाज पढ़ते हैं, ऐसी नमाज पढ़ते हैं, पत्थर की चट्टान बिछी हुई है दरिया दजला के किनारे, वो नमाज पढ़ते हैं, ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि जितने आज़ा जमीन पर टिकते हैं वो सारे के सारे उसके निशानात पत्थर की चट्टान पर आ गए। जहाँ घुटने टिकते हैं वहाँ गड्ढा है, जहाँ हाथ टिकते हैं वहाँ गड्ढा है, जहाँ पेशानी टिकती है वहाँ गड्ढा है, जहाँ पैर रख के जाते हैं वहाँ गड्ढा है। अजीज़ाने गिरामी, लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की, मेरे गौसे आजम सुनते चले जा रहे हैं। जब बात उनकी खत्म हुई हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर वो ऐसी नमाज पढ़ते हैं तो हमारा भी दिल चाह रहा है कि उनसे चल करके मुलाकात की जाए। जी जी जी, सुभान अल्लाह। अब यहाँ देखना यह है कि अल्लाह का वली कौन होता है। समझ तो आप बहुत अच्छा रहे माशाल्लाह, बहुत अच्छी समाते हैं आप। अच्छा, मुफ्ती साहब क़िबला के आने से और वजन बढ़ गया प्रोग्राम में, ये सच्ची बात है। इसलिए कि मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब सिर्फ एक मौलवी का ही नाम नहीं बल्कि एक मुनाजिर का नाम, मुनाजिर अहले सुन्नत। बिल्कुल सच्ची बात, मैं जानता हूँ उतना आप भी नहीं जानते होंगे जितना हम जानते हैं, हालांकि आपके रिश्तेदार हैं मगर हम आपसे ज्यादा जानते। एक मुनाजिर का नाम, और 1 घंटा मुनाजरा नहीं किया, कई बार इन लोगों से मुनाजरा किया। जी जी, तो अल्लाह का वली होता कौन है? हुजूर गौसे आदम ने क्या फरमाया, अगर ये बात है तो चलो हम भी मुलाकात करते हैं। अल्लाह के मुकद्दस वली शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह गए उन लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन सुए इत्तेफाक जब वहां पहुंचे तो वो नमाजी वहां पर मौजूद नहीं थे। जिन्होंने पत्थर की चट्टान में नमाज पढ़ते पढ़ते गड्ढे डाल दिए थे वहां मौजूद नहीं। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया, लोगों से लोगों वहां वो है नहीं। कहने लगे हुजूर कहीं चले गए होंगे। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया, चले गए जाने दीजिए, लेकिन उस जगह को तो दिखा दो जहां वो नमाजी नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को दिखा दो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आदम वहां पर गए जहां दरिया दजला के किनारे वो शख्स नमाज पढ़ता था। लोग अल्लाह का वली बता रहे थे, अल्लाह का नेक बंदा बता रहे थे। हुजूर गौसे आदम ने जाकर के उस जगह का मुआयना किया, उस पत्थर की चट्टान को देखा। क्या देखा? जब देखा तो जहां पैर रख के जाते हैं वहां गड्ढा, जहां हाथ टिकते हैं वहां गड्ढा, जहां घुटने टिकते हैं वहां गड्ढा, जहां पेशानी टिकती है वहां गड्ढा, जहां सजदे की हालत में हाथ की हथेलियां रखी जाती है वहां गड्ढा। आपने फरमाया, ऐ लोगों, जिस शख्स की तुम तारीफ कर रहे हो वो अल्लाह का नेक बंदा नहीं बल्कि वो तो एक झूठा शख्स। जी अल्लाह, तारीख का तेवर बोलता है। आज हमारे 50% लोगों का हाल ये है, अगर उनके सामने कोई शोबेबाजी दिखा करके अपना काम करने लगे उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। बदनाम होती है सुन्नियत, बदनाम करते हैं लोग सुन्नियों को। हम कभी डंके की चोट पर इस तरह की बात नहीं बोलते। एक बात और मैं बता दूं आपसे, माइक से हट करके बोल रहा हूं, दूर तक आवाज जाती है। मैं एक चीज देख रहा हूं, हमारे कुछ खुतबा को शोरा का भी ये एक अंदाज है, माइक पर बैठते ही शुरू से ही मुसलमानों की बुराई पर उतर आते हैं। देखो मुसलमान ऐसा कर रहा है, मुसलमान वैसा कर रहा है, वह ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा। माइक में बोलने की बातें नहीं होती हैं, इसलिए कि दूर दराज तक आज हमारी तकरीरें कैच हो रही हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। अभी तुमको पता नहीं, खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। जी जी, जब हमारे मौलवी इस तरीके से शुरू से ही मुसलमानों की बुराई करेंगे तो दूसरे लोग कहते हैं कि देखो तुम अपनों की बुराई अपनों ही की ज़बानी सुनो।
दूसरों की बुराई। हम कहते हैं अपनों की तारीफ करो, उसी में दूसरों का रद्द हो जाएगा। जी अपनों की बड़ाई बयान करो, उसी में दूसरों का रद्द होगा। शर्त यह है कि तुम जलसे में ये नियत लेकर के बैठो, हम किसी को दिखाने नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए बैठे। जी ये सोच करके बैठो। तो हुजूर गौसे आदम ने क्या फरमाया? फरमाया वो शख्स अल्लाह का नेक बंदा नहीं, झूठा शख्स है, झूठा। लोग अचानक से ऐसे हो गए जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। कहा हुजूर वो तो ऐसे नमाज पढ़ते, ऐसा सजदा करते, ऐसा रुकू करते, दुआ मांगते हैं, इतना रोते हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया तुम उसके जाहिर को देख रहे हो, मैं उसके बातिन को देख रहा हूं। कहा हुजूर थोड़ा हमें समझाइए ताकि हमें तस्कीन हो जाए, दिल को तसल्ली हो जाए। गौसे आजम ने फरमाया मेरे करीब आओ। आपने उन लोगों को करीब बुलाया, कहा ये देखो कौन सी जगह है? बोले हुजूर यहाँ पर पेशानी टिकती है। कहा गड्ढा है कि नहीं? आपने फरमाया गड्ढा है। बोले इसकी साइटों में किस चीज के निशान है? कहा हुजूर हाथों के निशान है, एक एक उंगलियां अलग अलग इस पर खुदी हुई है, निशान बने हुए हैं। आपने फरमाया फिर से बोलो। कहा हुजूर सारी उंगलियों के गड्ढे अलहदा अलहदा नजर आ रहे हैं, बीच में जगह खाली है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं यही तो वजह है, इनकी एक एक उंगलियां अलग अलग छपी हुई है, बीच में जगह खाली है। इमामुल अंबिया मेराज के दूल्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे, नमाज की हालत में सजदे में जब अपने हाथों को जमीन पर रखा करते थे, उंगलियां फैला कर नहीं बल्कि उंगलियां मिला करके रखा करते थे। सुभान अल्लाह सुभान। कोई भी अल्लाह का वली नबी की सुन्नत के खिलाफ काम करता ही नहीं। जी जी तुम जिसको अल्लाह का वली बता रहे हो वो अल्लाह का वली नहीं बल्कि वो झूठा शख्स है। वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता जो कि नबी की सुन्नत को छोड़ करके अपनी जिंदगी बसर करे। जी जी हमने देखा कभी? हमने इस बात पर गौर किया? शायद आपको याद होगा कि मैंने एक बात बताई थी आपको, बस यही बात बता करके तकरीर खत्म कर रहा हूँ। यूं तो मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। 12:30 बज रहे हैं। 11:43 पे मेरी तकरीर शुरू हुई थी। अजीज़ाने गिरामी, अपने ही इलाके में एक मौलवी है, एक बस्ती है मुरादाबाद जिले में, मुरादाबाद जिले के ही रहने वाले वो शख्स हैं। उनकी बस्ती में एक शख्स आ गया था भीख मांगने के लिए। लाओ भाई कुछ अल्लाह के वास्ते। भीख मांगता मांगता पूरा गांव पार कर चुका। जब एक घर के पास पहुंचा, देखा बहुत जानदार बैठक बनी हुई है, मालदार आदमी का घर है। जब वहां पहुंचा इसने सोचा यार यहाँ काम ठीक ठाक बन जाएगा। भीख तो मिल गई। जो बेटा भीख देने के लिए आया था उससे कहा बेटा खाना खिला दो, भूख लग रही है। बच्चा बड़ा होशियार था, अंदर से खाना लाया, पानी लाया। इस शख्स ने खाना खाया, पानी पिया। आधा गिलास पानी जब बचा, इस भिखारी ने, इस भिखमंगे ने शेरवानी की जेब से एक पर्चा निकाला, पर्चे पर कुछ पड़ा, फूंका और फूंक मारी। जैसे ही पानी में डाला, गिलास में पानी में आग लग गई। लड़का दौड़ा दौड़ा अंदर गया, कहा अब्बू जान देखो अपनी बस्ती, अपनी बैठक में कैसे फकीर आए हैं जिन्होंने पानी में आग लगा दी है, तू चल मैं चल। वहां तो एकदम भीड़ लग गई। अजीज़ाने गिरामी, लोगों ने सोचा इनसे ऊंचा वली तो हमारे हाथ आ ही नहीं सकता। 2-3 दिन हुए, मुरीद बनना शुरू हो गए। लेकिन वो जो मौलवी वहां रहते थे मौलाना, वो कहीं बाहर गए हुए थे। 4 दिन के बाद आए। लोगों ने कहा हुजूर अपनी बस्ती में बड़े पहुंचे हुए पीर आए हैं। बोले पानी में आग लगा देते हैं। प्यारे पीर तो पीर था मगर जाहिल था। आलिम आलिम होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बगैर इल्म के पीर बन ही नहीं सकता। ये भी नुक्ता है। अब वो मौलाना आए, पीर से आकर के मुलाकात की और कहा हुजूर मैंने सुना है कि आप पानी में आग लगा देते हैं। कहा हाँ बेशक। जल्दी से इन्होंने जेब से पर्चा निकाला, कुछ पड़ा, फूंका, पानी में डुबोया। जल्दी से पानी में आग लग गई। अजीज़ाने गिरामी कहने लगे मौलाना ये देखो मेरा कमाल। मौलाना बोले पीर सुन ले, ये तो था तेरा कमाल, अब तो जरा देख मेरा कमाल। जब मौलाना ने इतना कहा तू देख मेरा कमाल, तो ये नीचे देखने लगे, जमीन खिसकने लगी।
चूंकि मौलाना के सर पर वो जाली की मामूली सी टोपी थी, इन्होंने समझा नहीं था कितने ऊंचे मौलाना है। जैसे अचानक से हमारे मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब किबला को भी कोई नहीं समझ पाता, पूछते हैं यार ये, हाँ तो सादगी एक ऐसी चीज है, यकीन जानो। मेरे उस्ताद कहते थे नजा जाहिर परस्ती पर, अगर कुछ इल्म दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। एकदम जाहिर को देख करके बहक मत जाना, पहले अंदर को देखिए। अजीजाने गिरामी, मौलाना ने कहा पीर ये था तेरा कमाल, अब तू देख जरा हमारा कमाल। कहा तुम्हारा क्या कमाल है? आपने जेब से पर्चा निकाला, मौलाना ने कहा इस पर्चे को पानी में डाल और आग लगा। बोले इसमें आग नहीं लगेगी, तो मौलाना बोले खैरियत इसी में है, इसमें आग लगा दे वरना इतनी कुटाई होगी जो तू भी याद करे तेरा बाप भी याद करे। सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है, घर से कागज को केमिकल लगा करके लाया है, यहाँ पानी में डुबो करके आग लगा रहा है, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। अजीजाने गिरामी, गौसे आजम के मानने वाले हो, उनके शहदाई हो, एकदम जाहिर को ना देखो और अपने बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से, खुद भी बच्चों। यही मैंने आयत करीमा पढ़ी थी जिसका तर्जुमा ये था, अपने बच्चों को जिस वक्त दबोचने का टाइम हुआ करे उन्हें दबोचा करो, उस वक्त उन्हें आजाद पंछी की तरह ना छोड़ा करो, इसलिए कि आजाद पंछी किसी भी एंटीने पर जाकर के बैठ जाता है, उसको दबोचा करो ताकि वो किसी भी एंटीने पर जाकर के ना बैठे। और जब उसका दबोचने का टाइम निकल जाए तो फिर उससे कहो बेटा अब तुम्हारे ऊपर नमाज भी फर्ज है, अब तुम्हारे ऊपर रोजा भी फर्ज है, अब तुम्हारे ऊपर सारे शरीयत के कानून लागू हो चुके हैं, अब उसको डराओ अल्लाह के अजाब से, डराओ कब्र के अजाब से, डराओ हश्र के अजाब से। ये बच्चों की तरबियत देने का माँ बाप का एक तरीका है, माँ बाप का एक अंदाज है। अजीजाने गिरामी, आखिरी बात बता दूं, जो मैंने कहा था कुरान पाक के अंदर क्या चीज मौजूद नहीं, शर्त यह है कि आपने मुताला नहीं किया, हमने मुताला नहीं किया। अगर कोई रोज के 10,000 कमा रहा है तब भी परेशान है, 100 बीघा जमीन है तब भी परेशान है, जबकि कुरान पाक में रब फरमा रहा है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो गम मत करना, सुस्ती ना करना, गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। कुरान पाक के अंदर एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वाक़या, ये सूरह रहमान के बाद ये 2.5 वर्कों में है। हाफिज कुरान 1.5 से 2 मिनट में पढ़ लेता है, नाज़रेखा 4 से 5 मिनट में पढ़ लेता है। अज़ीज़ाने गिरामी, नमाज मगरिब के बाद इसे एक बार पढ़ लिया करो। सूरह वाक़या कहती है लोगों नमाज मगरिब के बाद मुझे एक मर्तबा अपने घर में पढ़ लिया करो, एक दफा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और तुम्हारे रिस्क में फिर बरकतें कराना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों की याद भी नहीं होगी, पढ़ा करो इसको। हजरात, अब मैं चूंकि काफी देर हो गई, अपनी बहन बेटियों से भी कहूँगा ये भी नमाज की पाबंदी करें और शादी वगैरह हुआ करे तो फोटो ना खिंचवाया करें, बगैर शादी के भी फोटो नाजायज है। ये जो आजकल मुसलमानों ने अपनी बहन बेटियों को बजाय घरों की जीनत के होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया, सख्त नाजायज और हराम है, इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी बेटी आपकी बेटी कोई दो नहीं है। अभी तुम्हें माहौल का पता नहीं, अखबार पढ़िए, न्यूज सुनिए क्या माहौल चल रहा है। मैं अपनी बहन बेटियों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा कि ये जो तेरे से मेरा आगे होती है, जब नौजवानों के हाथों में कैमरे होते हैं उस वक्त फोटो खिंचवाने के लिए कसूरवार आप भी हो, इनसे मना करो, इनको रोको, इसलिए कि कानून अपने घर से बनता है। माँ बहनों से कहूंगा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की अदाओं को अपनाए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदाओं को अपनाए और आप तमाम नौजवानों हजरत इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाओ। गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलो, कदम कदम पर सुन्नत का ख्याल रखो। दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ।
हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कुचए सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।